ओम शांति। कल्याणकारी संगम युग पर स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने हमें ब्राह्मण मरजीवा जन्म दिया। ब्राह्मण जन्म देकर हमें नर से नारायण बनने का लक्ष्य दिया। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बनो, जिसके लिए स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख द्वारा हम ब्राह्मणों को अनेक शिक्षाएं व सावधानियां दी हैं, जिनमें से दो विशेष शिक्षाएं पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्माओं के लिए दो विशेष सावधानियां। पहली शिक्षा व सावधानी है, दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बाबा कहते हैं बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर है। मेजोरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो। व्यक्ति व वैभव कभी ना कभी अपने वश कर लेता है। बाबा कहते मेजोरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी ना कभी अपने वश में कर लेता है। उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले। ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा, दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हो, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसके लिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। दूसरी सावधानी और मर्यादा बाप दादा बताते, स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशंस द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियां कौन सी और कहां तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसे संगठन तैयार हैं। समय प्रमाण। अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती हैं? अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो? अच्छी लगती हैं, वह स्वयं से ही शर्म आता है। चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा? ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाती हैं। पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती हैं। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है, तो यह भी महापाप है। किसी भी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी बाप दादा कहते पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है, तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्षा की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा है, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना और वर्षे को जाना। ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है। पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए। ऐसी बात न सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो। मर्यादाएं सदा सामने रखो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेकिंग करो। पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया है।
कौन सा खाता जमा हुआ है चेक करो। किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हरेक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, वह तो सब में है। भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूं। ऐसी शुभ कामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे? अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना। अब समय प्रमाण बंद करो। सदा पुण्य आत्मा भाव का वरदान लो। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते हैं, बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो। अब बाप कहते हैं, व्यर्थ भी न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो। शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते हैं, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले में ऐसा सोचो। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है। यही सच्चा जियेदान है। तो अब समय प्रमाण बाप दादा विशेष पुरुषार्थ अंडरलाइन कराते हैं। बाप दादा कहते, आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है, लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है? लगता है क्या? हे सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वाह ड्रामा वाह। जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वाह वाह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो, वाह वाह आ जाती है। वह बाप, वह ड्रामा, वह मेरा पार्ट। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ का अनुभव करते हो, तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को अब सहज बनाओ। अच्छा, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा की बताई हुई शिक्षाएं और सावधानियां अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।